हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। पंजाब में भारी जीत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत के साथ ये सरकार बनेगी। राजनीति के बड़े बड़े काबिल लोगों को बुरी तरह से हराने के साथ आम आदमी पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पंजाब में कांग्रेस का जो दबदबा इतने वर्षों से था वो आज बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है। 2 वर्ष पहले मैंने कांग्रेस पर एक वीडियो दिया था कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर समय नहीं है और आज हम देख भी रहे हैं कि लगभग हर राज्य से कांग्रेस की सीट सिमटती जा रही है। इसके अलावा अगर हम बीजेपी की बात करें तो 5 राज्यों में से 4 राज्यों में अपनी सरकार बीजेपी बनाने में कामयाब हो गई है और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने रिकॉर्ड भी तोड़े हैं कई वर्षों के। तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो कांग्रेस की आज की स्थिति को देखते हुए बीजेपी अपने बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ रही है। पिछले कई वर्षों से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिटर के रूप में नज़र आ रही थी। कोई तीसरी पार्टी दूर दूर तक नज़र में नहीं थी। आज के हालात को देखते हुए कहने की ज़रूरत नहीं है कि किस पार्टी को अपने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के साथ देखा जा रहा है, लेकिन आज आम आदमी पार्टी इन दोनों पार्टियों के साथ बहुत स्ट्रांग रूप से आगे बढ़ रही है और पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में विजय हासिल कर चुकी है और अब पंजाब में विजय हासिल कर चुकी है। इस पार्टी ने कांग्रेस को तो पूरी तरह से समेट के रख दिया है पंजाब में। वही अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी पंजाब में बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है। देश में इन तीनों पार्टियों का अपना अलग अलग स्थान है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की पिछली साउंड पोजीशन को देखते हुए एक सवाल दिमाग में जरूर आएगा कि क्या आने वाले समय में इन दोनों पार्टियों को पीछे छोड़कर ये पार्टी अपना एक अलग मुकाम बना पाएगी। ज्योतिष क्या कहती है, क्या कहते हैं सितारे आम आदमी पार्टी के भविष्य के बारे में, इस पर आज हम ज्योतिष के द्वारा चर्चा करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आप लोगों में से कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैं किस पार्टी से बिलोंग करती हूँ और रिप्लाई भी आप खुद ही कर देते हैं कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ। देखिए, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और एक एस्ट्रोलॉजर की अपनी कोई पर्सनल पार्टी नहीं होती। हम तो सिर्फ अपने ज्योतिष के विश्लेषण से अपनी प्रेडिक्शन करते हैं। वैसे भी मेरे कांटेक्ट में हर पार्टी के लोग हैं जिनको सभी को मैं एक ही तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करती हूँ। अब सही है या गलत है ये उनके समय के ऊपर निर्भर करता है। तो बात करते हैं आम आदमी पार्टी के बारे में। ये पार्टी कब बनी, कैसे बनी, हम सभी लोग जानते हैं। 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी बनी थी मकर राइजिंग लग्न के साथ। बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग राजयोग चार्ट में बने हुए हैं कि राजनीति में एक मुकाम देखा जा सकता है इस पार्टी के लिए। लग्न शनि दशम भाव में एग्जॉल्टेड है, साथ में 10th लॉर्ड शुक्र है ओन साइन यानी कि तुला राशि में। 2-3 राजयोग तो दशम भाव में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लग्न शनि का उच्च का होना और दशमेश शुक्र का मालव्य योग में होना और इसी शुक्र का योग कारक होना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मकर लग्न में शुक्र योग कारक होते हैं। इन दोनों के साथ में मित्र बुध का होना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग दशम भाव में बन रहे हैं जो इस पार्टी के उज्जवल भविष्य की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। यही हम अगर नवांश में देखें तो नवांश में शनि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, 6th लॉर्ड होकर वो 6th हाउस में है और यहाँ भी 10th लॉर्ड वीनस साथ में है और बुध यहाँ पर भाव वर्गोत्तम है दशम भाव में। लगन चार्ट में भी बुध दशम भाव में है और नवांश में भी बुध दशम भाव में है। तो इसका अर्थ हुआ कि कैरियर के लिए या राजनीति के लिए ये पार्टी अपना एक अलग मुकाम एक समय पर बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दशमेश शुक्र की बात करें तो वो पंचमेश भी है और ये बुध नवमेश भी है। ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग है, दोनों त्रिकोण के लॉर्ड हैं। तो लग्नेश, पंचमेश और नवमेश तीनों मित्र हैं और तीनों ही बहुत अच्छी स्थिति में हैं और वो भी दशम भाव में। दशमांश चार्ट की बात करें तो ये तीनों फिर से बहुत अच्छी स्थिति में हैं। मरकरी 2nd लॉर्ड होकर 2nd हाउस में है, सैटर्न 10th लॉर्ड होकर के 10th हाउस में है और वीनस योग कारक होकर
मित्र शनि की राशि में यानी कि मकर राशि में है। तो तीनों वर्गों में ये तीनों ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में हैं। इनकी लॉर्डशिप भी बहुत अच्छी है और इनकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है। जिस समय ये पार्टी बनी थी उस समय की दशा अगर हम देखें तो वीनस की महादशा में वीनस की अंतर्दशा थी और सैटर्न की प्रत्यंतर दशा थी। तो दशा भी इस पार्टी को बहुत फेवर कर रही थी उस समय। तीनों ग्रहों को हमने देखा, दशा को हमने देखा, जो हर तरह से आम आदमी पार्टी के लिए फेवर कर रही है। इस चार्ट में वीनस और सैटर्न से कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में मरकरी है, जिसने अपने भिन्नाष्टक में दशम भाव में 7 अंक दिए हैं, जबकि उसी भाव में शुक्र ने और शनि ने 3-3 अंक दिए हैं। आप लोग देखिए, जब ये पार्टी बनी थी उस समय शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा थी और शनि का प्रत्यंतर था। आप लोग जानते हो जब ये पार्टी बनी उस समय कितनी परेशानियां इसने फेस की थी, और शनि के बाद मरकरी के पीरियड से ही आम आदमी पार्टी अपनी एक अलग पहचान बनाती चली गई। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ मरकरी कितना स्ट्रांग है, और मरकरी ज्योतिष में कम्युनिकेशन का कारक होता है। और अगर अरविंद केजरीवाल जी की बात करें तो उन्होंने अपनी अलग कम्युनिकेशन स्किल से लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाई है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग समझ भी सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि दिन बे दिन कांग्रेस पार्टी डाउन होती जा रही है और बीजेपी पहले से बेहतर करने का प्रयास कर रही है, और आम आदमी पार्टी के बारे में तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग सभी देख रहे हैं। तो क्या ये पार्टी आने वाले समय में देश की टॉप पार्टी में इसका नाम होगा या फिर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर सामने आएगी? जनता फिर से इस पार्टी को पहले की तरह सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी? 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, और अगर उस समय की बात करें तो उस समय भी इसी शुक्र की महादशा होगी और उसी शनि की अंतर्दशा होगी, जिसकी हमने पहले बात की थी। आपको ध्यान होगा मैंने ज़्यादा फोकस प्रत्यंतर दशा पे किया है। तो अगर उस समय की हम प्रत्यंतर दशा देखें तो केतु का पीरियड रहेगा 11 मई 2024 तक, और इस समय तक इलेक्शन हो जाने चाहिए। शुक्र की और शनि की हम पहले बात कर चुके हैं। केतु की बात करें तो केतु 5th हाउस में है जुपिटर के साथ, और ये जुपिटर वक्री है 18 डिग्री पर, जो पूरी तरीके से फॉलिंग प्लैनेट नहीं है। तो ये 5th हाउस के रिजल्ट पूरी तरह देने में सक्षम है, लेकिन उस समय दशा जुपिटर की नहीं होगी, उस समय दशा केतु की होगी। तो हम केतु को फोकस करते हैं। यहाँ पर केतु 5th हाउस में शुक्र की राशि में है, और शुक्र की राशि में केतु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, जो बहुत अच्छी पोजीशन पर है। और 5th हाउस मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में राजसत्ता का भाव होता है। नवांश में इसी केतु की बात करें तो ये नवांश में 6th हाउस में है शुक्र और शनि के साथ में। इस पर मंगल का एस्पेक्ट है 12th हाउस से। आप देखिए D1 चार्ट में भी मंगल 12th हाउस में है और नवांश में भी मंगल 12th हाउस में है। तो दोनों ही वर्गों में मंगल 12th हाउस से 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, और दोनों ही वर्गों में मंगल 4th लॉर्ड है। और अगर हम दशमांश चार्ट देखें तो उसमें भी मंगल 12th हाउस में है और दोबारा से 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ मंगल 4th लॉर्ड नहीं है, लेकिन 4th लॉर्ड सूर्य को एस्पेक्ट कर रहा है 6th हाउस में। तो कहीं ना कहीं 4th हाउस का 6th हाउस का और 12th हाउस का कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। और 4th लॉर्ड आप लोग जानते हो जनता का स्थान होता है, और 6th हाउस कंपटीशन का स्थान होता है। तो अब तक जो हम आम आदमी पार्टी को देखते आ रहे हैं, हर इलेक्शन में वो और भी ज़्यादा पावरफुल रूप से सामने आती है। पंजाब में नेशनल पार्टी कांग्रेस को हराने वाली पार्टी के रूप में हम लोगों ने देखा, और दिल्ली में भी हर इलेक्शन में पावरफुल रूप से आगे बढ़ती हुई नज़र आई है। तो ऐसे में जब 2024 में इलेक्शन होंगे तो इस पार्टी के चार्ट से हम देख सकते हैं कि आगे आने वाले समय में ये पार्टी स्ट्रांग रूप से नज़र आएगी, जिसे हमने अभी ज्योतिष से भी समझा है। उसके बाद इसकी शुक्र की महादशा में मरकरी की अंतर्दशा आएगी, यानी जो मरकरी का प्रत्यंतर शुरू में हमने देखा था वो शुक्र की महादशा में अब मरकरी की अंतर्दशा का पीरियड आ जाएगा।
तो मुझे आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में देश की हाईएस्ट पार्टी भी बन सकती है और सेकंड हाईएस्ट पार्टी भी बन सकती है। अब देखना होगा क्या होता है, कब होता है। लेकिन ज्योतिष से भी अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी एक नए अवतार के साथ आगे बढ़ती हुई नज़र आएगी। जब इलेक्शन होंगे तब एक बार फिर से मैं आपको वीडियो देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि किसी भी पार्टी की जीत या फिर हार उस पार्टी के कैंडिडेट पर निर्भर करती है कि किस समय इलेक्शन होने वाले हैं और कौन से कैंडिडेट उस इलेक्शन में उस पार्टी की तरफ से खड़े होते हैं। आशा करती हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं ज्योतिष के एक और नई इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।